वेलकम टू चाइसी साइंस क्लासेज। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल नॉलेज व जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, यूपीपी, यूपीएसआई, ग्रुप डी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि जितने भी हमारे एग्जाम हैं, सभी में जनरल नॉलेज 6 से 7 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। तो इसलिए साथियों हम वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमको प्रश्न दिए गए सभी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। और सभी प्रश्न हमको वन लाइनर में दिए गए हैं। वन लाइनर में इसलिए दिए गए क्योंकि इससे हमारे समय की बचत होगी, क्योंकि हमको कम समय में अधिक से अधिक पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमको क्या दिया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किसके क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सही क्या हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में हमको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी दिया है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरु नानक थे। तीसरा प्रश्न क्या दिया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। साथियों, ये हमारे कई बार एग्जाम में देखा गया है। यह एनडीए के एग्जाम में भी, यूपीएसआई के एग्जाम में, यूपीएससी की यानी कई एग्जामों में बार बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है ये 3:2 है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है। जो हमारा स्थानीय शासन है इसमें सबसे निचली इकाई क्या है, तो ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली जो है हमारा केरल राज्य से संबंधित है, ये वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, अम्ल का पीएच मान होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अम्ल का पीएच मान जो है ये 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 होगा। और जो क्षार हैं उनका नहीं, अम्ल का जो है 7 से कम होगा, 7 से कम। और जो क्षार होता है उसका 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन होते हैं उनका 7 होता है। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न, लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया। लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया, यह एक हमारा कंप्यूटर का प्रश्न हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, जॉन नेपियर ने किया था लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार। अब 8 नंबर प्रश्न दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। किस अंग के खराब होने से पीलिया होता है। किस अंग के खराब होने से हमको पीलिया रोग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लीवर के। जब लीवर हमारा ठीक ढंग से काम नहीं करता है तो हमको पीलिया रोग हो सकता है। अगला प्रश्न दिया, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा तारापुर, महाराष्ट्र में। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मौलिक अधिकारों का। 11 नंबर प्रश्न दिया है, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी हटाया नहीं जा सकता है आपातकाल के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग था। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 13 नंबर दिया है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए हमारी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। अगला प्रश्न दिया, भारत में रिट कितने प्रकार की होती है। भारत में रिट जो है कितने प्रकार की होती है संविधान में। तो इसका सही आंसर क्या है, 5। अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब क्या पूछा जा रहा है, मौलिक कर्तव्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में चुनाव के पद्धति राष्ट्रपति को किस देश से लिया जाता है। भारतीय संविधान में चुनाव की जो पद्धति राष्ट्रपति की, इसको किस देश से लिया जाता है। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है भारत में। राष्ट्रपति की शपथ इंडिया में कौन दिलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब अगला प्रश्न दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान बनाया गया है। अगला प्रश्न दिया, उच्च सदन यानी राज्यसभा के कितने सदस्य को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12। राज्यसभा के 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। अगला प्रश्न दिया, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जा सकता है। भारत का जो लघु संविधान है
इसको किस संशोधन के रूप में भी जाना जा सकता है? तो इसका सही आंसर है 42वां संशोधन। ये दोनों प्रश्न जो हैं एक ही हैं। 42वें संशोधन से हमको भारत का लघु संविधान जाना जा सकता है। अब अगला प्रश्न दिया है 22 नंबर, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है। जम्मू और कश्मीर जो राज्य है इसका विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 6 वर्ष का। अब देखिए हमको अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती हैं? जो हमारा अखिल भारतीय सेवा ट्रस्ट है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है शारदा अधिनियम संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह से। शारदा अधिनियम हमारा बाल विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आपको ऑप्शन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिया रहेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न दिया किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्लूटो को। प्लूटो ग्रह को हम बौना ग्रह भी मानते हैं। अगला प्रश्न दिया चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? जो चीन सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं इनका नाम टाइफून है। अगला प्रश्न है हिमालय किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वलित पर्वत का। हिमालय हमारा वलित पर्वत का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वह इंदिरा गांधी नहर है। अगला प्रश्न दिया है भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? साथियों हमारे कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान या फिर पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत रत्न। भारत रत्न भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो साथियों इस प्रकार 30 प्रश्नों की लिस्ट समाप्त होती हुई। जिस भी भैया बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।